जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। Started with a response to the Guardian article. India's Ministry of External Affairs has denied all the charges, reiterating an earlier statement that they were false and malicious anti-India propaganda. The ministry emphasized the previous denial made by India's Foreign Minister S. Jaishankar that गरीब पाकिस्तानी उनको फोन आता है मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहता है ठीक है भैया 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में इस फलां बंदे को मार देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दिया है हमारे लीडरशिप ने। इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के अब हवाले से आप बात कर रहे थे कि चीमा साहब आपने क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम क्या बैठे ही रहेंगे। आप बैठे ही रहेंगे तो बस एक खड़े हैं इस तरह जिस तरह आपको शायद पता ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही। इसके जो लुब्बे लबाब है कि कोई 2020 से लेके 2024 तक कोई 21 किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। आपके नेबरिंग कंट्री से लोग उठ के आपके मुल्क में आके आपके लोगों को मार के चला जाए और ये अखबार में सुर्खियां लगा रहे हैं हमारा, आप अपने लोगों को तारिर साहब नहीं बचा सकते क्या? पाकिस्तान को कौन सुनेगा? कौन पाकिस्तान की ये बात जो है उसको सच मानेगा? पहली बात तो ये। अच्छा, तो क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि पहले जो है ये बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक काम किया गया है। जय हिंद दोस्तों, ब्रिटेन का एक काफी पुराना एक चर्चित अखबार है, लेकिन आजकल हाईलाइट में नहीं था, तो हाईलाइट में आने के लिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा वाला, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला एक खबर छापा, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 8-9 सालों में भारत ने 20 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों को, जो कश्मीर में आतंकवादी हमलों में शामिल रहे हैं, उनको जो है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने जो है पाकिस्तान में ही किसी से या कैसे करके एलिमिनेट करवा दिया। और इस खबर का रेफरेंस उन्होंने दिया है कि उन्होंने भारत के पूर्व रॉ जो है एजेंट है उनसे बात किया और पाकिस्तान के रॉ एजेंट से बात किया। अबे ये क्या बात है? ये तो कोई भी कहता है मैंने पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ से बात कर लिया है, मैंने जो है पूर्व इनसे बात कर लिया है। वो नाम तो खुलासा करो, पूर्व कौन थे, उनसे भी तो पूछा जाए। हाँ भाई, आपने कहाँ से कैसे बताया ये? ठीक है, ऐसे तो कोई भी अखबार कह देगा मैंने पूर्व ये फलाने से बात कर लिया, मैंने पूर्व फलाने से बात कर दिया, ये रही खबर। ठीक है, बिल्कुल गलत है। भारत के MEA ने भी इस पे जो अपनी प्रतिक्रिया दी, एकदम निराधार ये खबर है। और हाईलाइट में आने के लिए गार्डियन दोस्तों, ये पत्रिका जो है ज्यादा चल नहीं रही थी, ये अखबार ज्यादा सेल नहीं हो रही थी, थोड़ा सा अपना फेम बनाने के लिए इन्होंने ये खबर छापी है। ये बिल्कुल तार्किक है ही नहीं, इसमें कोई आधार ही नहीं है। इस खबर का आधार अगर आप देखो तो इन्होंने आधार सिर्फ ये बनाया है कि हमने पूर्व रॉ एजेंट से बात किया, पूर्व हमने पाकिस्तानी एजेंट से बात किया, बस ये खबर का आधार है। गरीब पाकिस्तानी उनको फोन आता है मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहता है ठीक है भैया 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में इस फलां बंदे को मार देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दिया है हमारे लीडरशिप ने कि यहाँ पे लोगों को नेशनलिज्म, कौमियत, पाकिस्तान अवाम भूल गया हुआ है। 50,000 रुपया दो, बंदा मार लो पाकिस्तान में। मतलब इतनी कम जो आपने वैल्यू कर दी है पाकिस्तानियों की, इतनी कम वैल्यू कर दी है कि ये जो 20 लोग मारे हैं 2020 से, कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं। इंडियन जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो कश्मीरी मिलिटेंट्स थे, जिनको वो कहते हैं कि ये कश्मीर के अंदर जिहाद करते रहे हैं, वो उनको चुन चुन के मार रहे हैं। तार साहब, बड़ा कॉन्फिडेंस है इंडियन डीप स्टेट के अंदर कि कभी वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी वो कनाडा पहुंच जाते हैं, वो पाकिस्तान आ जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ खबरें बताते रहते हैं। हमारे लोगों का किधर ध्यान है तारड़ साहब? इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं, तो उसके बारे में, यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का आता है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है
कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही और इंडिया कभी भी जो है इस तरह के कोई काम नहीं करता या ऐसा जो है वो किसी भी सतह पर, हुकूमती सतह पर या उनकी एजेंसीज की सतह पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही, कभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान ऐसा कहेगा या कह रहा है तो उसको कौन सुनेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि क्या पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, तो इस बारे में अभी इस वक्त की इस रिपोर्ट के बाद तो मुझे कोई स्टैंड नहीं आया, लेकिन इससे पहले कई मरतबा जो है ये कहा गया है, पाकिस्तान को कौन सुनेगा, कौन पाकिस्तान की ये बात जो है उसको सच मानेगा, पहली बात तो ये। अच्छा, तो क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि पहले जो है ये बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक काम किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से यहां पर हमला किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से ये यहां पर दहशतगर्दी हुई है, यहां पर जो लोग मारे गए हैं यानी कि इंडिया में वहां पर, तो ये पाकिस्तान की तरफ से काम किया गया है। एक अरसे तक ये खबरें चलती रही और ये बात कही जाती रही। तो क्या अब वो वाइस वर्सा हो गया है, क्या वो उलट हो गया है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसके अंदर जो हलाकतें हुई हैं उसके पीछे जो है वो भारत का हाथ है। अब पाकिस्तान ये नहीं कहा, ये गार्डियन की रिपोर्ट है, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है, गो के बहुत सारे इंडियंस नहीं मानते इसको। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि इंडिया के कई लोग कह रहे हैं भाई ये क्या है, आपका जब दिल करता है इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन क्योंकि आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था हमारे सामने एक पैटर्न आया कि इंडियन असैसिनेशन जो प्लॉट्स हैं जो वो हुए हैं, क्रेडिबल एविडेंस है हमारे पास। एक क्रेडिबल एविडेंस तो उनके पास थी ना, जस्टिन ट्रूडो के पास, लेकिन ये पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो साइरस सज्जाद काजी हैं उन्होंने ये बात की। अब ये जारी बात है, मैं तो इसको लार्जली इस सेंस में देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना और ये कहना, ये समझे कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हज़ार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं, चंद हज़ार लाख रुपए के अंदर मान जाते हैं। और इसके जो स्लीपर सेल्स हैं बहुत सारे, वो यूएई में बेस्ड हैं। इंडियंस को परवाह कोई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को क्या ही कुछ नहीं सकता, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। और वो कहते हैं भाई ये दहशतगर्द है, इनको हम मारते हैं, ये दहशतगर्द मार रहे हैं। मतलब जस्टिफिकेशन जो वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। और ये इसमें जारी बात है यूएई का बड़ा किरदार है। यूएई का इसलिए किरदार है कि वहाँ आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मिल जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे नेटवर्क हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। जारी बात है बड़ा सिटी है, दुबई, अबू धाबी, ये वो आगे पीछे और भी बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं, यूरोप में भी देख लें ऐसे कई पाकिस्तानी भी थे जो जिनको यूरोप से मरवाया गया है। वो इंडिया उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसमें और बहुत सारे लोग थे। और वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने नेटवर्क अंदर बना लिया है। देखिए डिस्पाइट एक चीज़ ये होती है, देखिए इंडिया को बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ मिली है, वो क्या, सस्ता काम, ना अपने बंदे भेजो। क्योंकि कुलभूषण यादव के इशू के बाद जारी बात है अगर आपका सिटीजन पकड़ा जाए तो एक प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा देखो गुर्बत का फ़ायदा उठाओ पाकिस्तान की, उस गुर्बत का फ़ायदा उठाओ, वहाँ पे बंदे को रिक्रूट करो बंदे को, और वो कहीं बंदे को बताओ कि भाई ये उसके पीछे जो जिसने ऑर्डर दिया है हो सकता है उसको पता ना हो कि वो इंडिया से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस बंदे को लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में ऑर्डर मिल रहा है वो तो बस ठीक रहता है, मैं जाऊँगा उस शहर में, जाऊँगा वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा बंदा, उसको शूट करूँगा, ठीक है, ये इतने पैसे मेरे लगेंगे आने के, इतने पैसे लगेंगे जाने के, वहाँ मैं उसकी रैकी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा और मैं करके वापस आ जाऊँगा। अब इंडिया का जो कई एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ये गटर जर्नलिज्म कर रहे हैं, बरतानवी जो मीडिया हाउसेज हैं और ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये मिल गए हैं पाकिस्तान के साथ। मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव वो दे रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी तो हमेशा ही भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रन करते हैं। हमला टीटीपी करे, हमला बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स करें, हमला खुद पाकिस्तानी आर्मी करवाए। पाकिस्तान का तो हमेशा से कहना है जी इसमें तो रॉ का हाथ है, जुड़वा बच्चे पाकिस्तान में गलती से पैदा हो गए, इसमें रॉ का हाथ है। ठीक है, पाकिस्तान में एक वक्त नमाज के लिए स्पीकर खराब हो जाता है, रॉ का हाथ। एक बार ऐसा भी हुआ था, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वहां पे ना स्पीकर खराब हो गया था। ठीक है, तो वहां पे जो दो चार जब लोग कहे भाई इसकी स्पीकर क्यों नहीं चल रहा, तो किसी ने बीच में कह दिया रो ने स्पीकर बंद कर दिया ताकि मुस्लिम ना फैल सके। ऐसी ऐसी अफवाहें रो के लिए फैला देते हैं पाकिस्तान। तो ये कोई बात नहीं है, पाकिस्तान तो अंधा पीटता रहता है।
ठीक है, इनके बच्चों को खरोच लग जाए, रॉ का काम है, तो पाकिस्तान की बात तो इसलिए कोई नहीं सुनता। ये गार्जियन ने जो ये थोड़ा ये माहौल बनाया है कि भारत की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये मैंने आप लोगों को जैसा बता दिया, ये सिंपल सी बात है। ये जलते हैं, ब्रिटेन वगैरह जलते हैं भारत की तरक्की देख के, सबसे बड़ी बात तो ये, ब्रिटेन हो गया और भी यूरोप के देश हो गए, ये जलते हैं। ठीक है, अभी पिछले 1-1.5 साल पहले हमने ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था में भी पीछे छोड़ा और तमाम सेक्टर्स में ब्रिटेन की तो वाट लगाते जा रहा है भारत। ठीक है, इस वजह से इनकी दोस्तों जली पड़ी। ठीक है, ब्रिटेन हमेशा पाकिस्तानियों को ज्यादा प्रेफरेंस देता है भारत की कंपैरिजन में। ठीक है, तो यही वन ऑफ द रीजन है, और तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल अगर भारत को इनको खत्म ही करना होगा ना, फ्रंट पे खत्म कर देंगे यार, बता के खत्म कर देंगे। ठीक है, ये नहीं कि रॉ का पूर्व एजेंट आके तुम्हें जानकारी दे रहा है, रॉ के एजेंट ऐसे पूरी जानकारी ही नहीं देते। ठीक है, अभी तो कहीं पे रॉ एजेंट ने जानकारी नहीं दी, भारत के रॉ एजेंट भारत को जानकारी नहीं दे रहे, ब्रिटेन के किसी पत्रिका को जाके जानकारी दे। पाकिस्तानियों को तो मैं मान सकता हूँ ये कहीं भी जानकारी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन भारत का रॉ एजेंट ऐसा कर ही नहीं सकता। ठीक है, इतना तो भारतीय होने के नाते भरोसा है। निराधार खबर है, बस मजे लीजिए आप लोग इस खबर का, पाकिस्तानियों का रोना पीटना देखिए, बाकी कोई इसमें तुक तक नहीं है, कोई भी आधार ही नहीं है इसका, बेसलेस है ये खबर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।